दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ, शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसमें तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन सहनी जी पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, बिहार से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है और कहीं ना कहीं अब नीतीश सरकार सवालों के घेरे में उठ चुकी है। आपको बता दें, बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के विरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पैतृक घर में ही बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान तक ले ली। घर में लोगों को उनकी छत विछद लाश मिली है। हत्या की खबर के बाद घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था कि चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी, जान ले ली। हालांकि शव के चारों तरफ खून का बिखराव पड़ा हुआ था और जो कई सवाल अब नीतीश के सरकार पर उठने शुरू हुए हैं। इस घटना के बाद से नीतीश सरकार पर लगातार अब सवाल उठ रही हैं। नीतीश के शासन और प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रही हैं। आपको बता दें कि इस हत्या की जांच के लिए दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। दरभंगा के रूरल एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम बना दी गई है जो इस हत्याकांड की पूरी तरीके से जांच करेगी। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधे तौर पर मुंबई से पटना के लिए रवाना हो गए। वहीं इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर विरौल के एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने कहा कि हमें सुबह सुबह जानकारी मिली है कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था कि कोई चोरी के इरादे से घर में आया था और जब उसका विरोध किया गया यानी चोरी करने से उन्हें रोका गया तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा, पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। बिहार सरकार के सभी नेता अपराधियों का साथ दे रहे हैं। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार अब अपराध का बड़ा अड्डा बन गया है। मैं मुकेश सहनी जी के पिता के हत्यारों की जल्द से जल्द पकड़े जाने के लिए पुलिस से आग्रह करता हूं। राज्य सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। बिहार अपराधियों के चंगुल में है। क्या यही नीतीश कुमार का सुशासन है? आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घटना। आरजेडी ने इस हत्या को लेकर राज्य के कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह खबर अत्यंत दुखद है। जिस तरह से बिहार में हत्याओं का दौर लगातार जारी है, कोई सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध हो रहा है। जिस तरह से बिहार में
हत्याओं का दौर चल रहा है। यहाँ लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि हत्या किसी की भी हो, यह एक जघन्य अपराध है। 72 घंटों के अंदर इसका उद्भेदन होगा। सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने भी सक्षम हो जाए। इसका एक उदाहरण अमेरिका है, जहां ट्रंप पर हमला हो गया। राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है और इसे गंभीरता से लेते हुए इसका उद्भेदन किया जाएगा। आपको बता दें, मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कहते हैं सम्राट चौधरी, जरा सुनिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। तो सुनो, अपने सम्राट चौधरी कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरी तरह से मुकेश सहनी और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। इस पूरी घटना पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का भी रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और रिएक्शन आ भी गया है। आपको बता दें, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि न्याय प्रक्रिया के तहत मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। आम आदमी हो या खास, ऐसी घटना काफी दुखद है। कारण क्या है, यह पुलिस पता लगाएगी, लेकिन अपराधी को चिन्हित करके निश्चित कार्रवाई की जाएगी। सुशासन का मतलब है अपराधी और गुंडों को सजा दिलाना। हमारी सरकार में कोई बचता नहीं है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। कहा यही जा रहा है कि वह पटना में ही थे। जैसे ही मंगलवार की सुबह हत्या के बारे में जानकारी मिली तो वह गांव के लिए रवाना हो गए हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, यह राजनीति का विषय नहीं है। उनके पिता की हत्या पर मैं दुख जताता हूं। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। सरकार सभी अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देगी। मुकेश सहनी जी बिहार के बड़े नेता हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने कहा कि यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले। हत्या करने वालों पर बिहार सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। मुकेश सहनी कई बार अपने पिता से पटना आवास में साथ रहने को कह चुके थे, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहने की वजह से उनके पिता को दरभंगा के अपने पैतृक घर में ही रहना पसंद था। लेकिन इस घटना के बाद अब नीतीश सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक तरफ पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिए, तो वहीं जेडीयू भी लगातार कानून व्यवस्था पर अब दाव पेच खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का बयान काफी चौंकाने वाला है। जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आलोक, उन्होंने किस तरीके से कहा कि राज्य में कितनी भी सक्षम सरकार हो, इस तरह के घटनाओं को रोकना कहीं ना कहीं बस की बात नहीं है। और उन्होंने ट्रंप का हवाला दे डाला। लेकिन कब तक आप बचते रहेंगे? ये तमाम घटनाएं हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। आखिर अपराधी किस तरीके से और क्यों उनके घर में घुसे थे, क्या मकसद था उनका, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात होगी। फिलहाल देखा जाए तो नीतीश सरकार एक तरफ बिहार में गिरते पुलों को लेकर के पहले ही लगातार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थी। अब मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद से ही कहीं ना कहीं अब नीतीश सरकार पर मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।